morning, students. Today I am going to tell you about the imperative sentence in narration. How to change the imperative sentence. First of all, you should know what an imperative sentence is. When you come to know that there is command, request, order, suggestion, etc. in the reported part, in the inverted comma, then you can think that this is imperative sentence. जब कामा के अंदर, वाक्य के अंदर आपका आदेश हो, निवेदन हो, सलाह हो, सुझाव हो, तो ऐसी स्थिति में ये वाक्य imperative sentence होता है. Often an imperative sentence begin with a verb and subject you is understood. Imperative sentence में कर्ता छिपा हुआ होता है, कर्ता यू छिपा रहता है और ये क्रिया से शुरू होता है. तो इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है और सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है. क्या हम करते हैं इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए, जब हमें पता चल जाए कि हमारा रिपोर्टेड पार्ट में दिया गया वाक्य इम्परेटिव है, तो ऐसी स्थिति में दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है. नंबर वन, हम रिपोर्टेड पार्ट में दिए हुए भाव को, ये आपका जो कामा के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस है, वाक्य को हम देखेंगे और उसका समझेंगे कि क्या इसमें भाव है, यानी स्पीकर क्या कह रहा है, वक्ता के द्वारा क्या कहा जा रहा है. हम उसके थीम को, उसके भाव को पहचानते हैं और जब भाव पहचान लेते हैं तो क्या करते हैं. नंबर वन, रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया, यानी जो कामा के पहले क्रिया होती है, जैसा रिपोर्टेड पार्ट में भाव होगा, कहीं आदेश है तो ऑर्डर, निवेदन है तो रिक्वेस्ट, और कहीं कमांड होता है, मतलब जो क्रिया भिन्न भिन्न रूप में बदलती है और उसमें कहीं पर आज होगा, किन किन रूपों में क्रियाएँ बदलती हैं. इसमें देखिए आस्क्ड है, ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, कमांडेड है, अर्ज्ड है, ऑर्डेड है. ये भिन्न भिन्न रूपों में हम रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया को चेंज कर देते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया को बदल देते हैं जब हम रिपोर्टेड पार्ट के भाव को देखते हैं कि कैसा भाव है. उसके बाद क्या करते हैं, रिपोर्टेड पार्ट में जो वाक्य है, जो क्रिया उसमें आई हुई है, उसको हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं. इन्फिनिटिव, व्हाट इज एन इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ब, देयर कम्स टू. कोई क्रिया है, क्रिया के शुरू में टू आता है और टू से इसका अर्थ, इसका मीनिंग बदल जाता है और ये नाउन के रूप में इसका काम होता है. इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव. जैसे हम कहते हैं प्ले, प्ले माने खेलना, लेकिन टू प्ले कहते हैं तो उसका भी अर्थ होता है खेलना. तो ऐसी स्थिति में टू प्ले नाउन के रूप में काम करेगा और यही प्ले आपका वर्ब के रूप में काम करता है. इसको नॉन फाइनाइट कहते हैं, डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. दो रूपों में इसकी भूमिका होती है. तो नरेशन हम चेंज करने के लिए वाक्य के रचना को देखेंगे. जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मोहन सेड टू मी.
मोहन से टू मी लीव द रूम। मोहन ने मुझसे कहा, लीव माने छोड़ देना, लीव द रूम कमरा छोड़ दो। यहाँ देखिए लीव आपकी वर्ब है, लीव माने छुट्टी भी होता है। लीव द रूम माने कमरा छोड़ दो, मोहन ने मुझसे कहा। तो इसमें आपका सामान्य तौर पर आप आज लिख सकते हैं क्रिया को, आर्डर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्रिया को आप कह सकते हैं कि मोहन आस्क्ड मी टू लीव द रूम। फुल स्टॉप लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। अभी आपकी नरेशन चेंज हो गई, यानी जो वाक्य दिया गया वाक्य का परिवर्तन हो गया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल मैंने बताया। दूसरा जैसे देखिए एग्जाम्पल, सुधीर से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वर्क हार्ड। यहाँ पर देखिए सुधीर से टू मी वर्क हार्ड, कि सुधीर ने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर एक तरह से सामान्य अर्थ में आप आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर सलाह मानते हैं तो आप कह देंगे इसको सेटू को एडवाइस। सुधीर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। सुधीर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, कि सुधीर ने मुझे सलाह दिया कि कठिन परिश्रम करने के लिए। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि सुधीर आस्क्ड मी टू वर्क हार्ड। तो आप रिपोर्टेड पार्ट के वाक्य को देखें और उस वाक्य को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसा भाव है। रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया करिए। रिपोर्टेड पार्ट में जो वर्ब आई है उसको इन्फिनिटिव में बदल दीजिए। जैसे देखिए लीव के पहले टू लग गया, टू लीव हो गया। वर्क के पहले टू लग गया, टू वर्क हो गया। तो यह आपका मतलब चेंजिंग के लिए ये तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कभी कभी रिपोर्टेड पार्ट में डू नॉट आ जाता है, डू नॉट। तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया को हम एडवाइज या फॉरवर्ड में बदलते हैं। यहाँ पर वाक्य की रचना को आप देखिए। डॉक्टर से टू द पेशेंट डू नॉट वॉक इन द कोल्ड, कि डॉक्टर ने पेशेंट से, मरीज से कहा कि ठंड में मत टहलो। तो यहाँ पर या तो आप इसको सलाह मानिए, और सलाह नहीं मानते हैं तो सामान्य अर्थ में आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। या फॉरवर्ड शब्द है, फॉरवर्ड माने होता है मना करना। डॉक्टर ने यहाँ पर सेट जो क्रिया है इसको हम देखिए, डू नॉट वॉक इन द कोल्ड, की ठंड में मत टहलो। तो डॉक्टर ने क्या किया है, एडवाइस दिया है, सलाह दिया है, और क्या मना किया है। दोनों सेंस में हो सकता है। वैसी स्थिति में कैसे हम क्रिया में चेंज करेंगे, देखिए। डॉक्टर से टू द पेशेंट डू नॉट वॉक इन द कोल्ड, तो डॉक्टर एडवाइज्ड the patient to walk in the cold. डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू वॉक इन द कोल्ड, की डॉक्टर ने मरीज को ठंड में टहलने
नॉट टू वॉक होगा, टू वॉक नहीं। डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू वॉक, यहाँ पर ए नॉट टू वॉक इन द कोल्ड। आर करके इसी को आप ऐसे कर सकते हैं कि डॉक्टर फॉरबिड माने होता है मना करना। डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू वॉक इन द कोल्ड। तो अगर हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू वॉक इन द कोल्ड। एडवाइस का प्रयोग है, सलाह दिया गया है। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दिया कि ठंड में न टहलो, न टहलने की। और जब हमने फॉरबिड जो है निगेटिव सेंस रखता है। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, कि डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू वॉक इन द कोल्ड, कि डॉक्टर ने मरीज को ठंड में टहलने से मना किया। यहाँ पर मना किया, यहाँ पर सलाह दिया न टहलने की, तो दोनों सेंस सेम हो गए।